गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। ये आपका है हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी और आपको मिलेगा डीपली एक्सप्लेनेशन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस और थोड़ी सी ट्रिक्स। जो आपको ध्यान देना है वो देना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन। इन दोनों चीज़ों पर फोकस करोगे तो अच्छा टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। स्पर्श व्यंजन है का से लेके पा वर्ग तक, हर एक में 5-5 होते हैं, 5 वर्ग हैं तो ये हो जाते हैं 25। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है ना वो एक चीज़ याद रखना है, ये पूछ लेता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से। स्पर्श संघर्षी तो ये आपके 4 हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, ज। ठीक है, ऊष्म मत समझ लेना, कहीं ने ऊष्म समझ रहे हो वो सा, शा, शा और ह, ये 4 अलग हैं। तो ये स्पर्श संघर्षी पूछ लेना तो ये 4 हैं, इन्हें याद रखना। और पूछ लेता है अनुनासिक कितने, अनुनासिक या पंचमाक्षर कितने, तो ये 5 हैं, इन्हें भी याद रखना, हर वर्ग का 5 में। व्यंजनों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो 33 है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि ऊष्म संघर्षी कौन सा है। तो देखो ऊष्म संघर्षी, देखो या और वा, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अर्ध स्वर हैं। क्या है? अर्ध स्वर। इसीलिए जब भी यण स्वर संधि करते हैं ना तो इनसे पहले आधा आधा आता है, आधा वर्ण आ जाता है ना, तो हम लगाए जाते हैं यण स्वर संधि। शा क्या है आपका? ये जो ऊष्म संघर्षी। ला क्या है आपका? पार्श्विक है, पार्श्विक। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि विवरण चिन्ह कौन सा है। तो देखो विवरण चिन्ह ये है। ठीक है, ये है हल्का सा बनता है जो योजक चिन्ह, थोड़ा सा बड़ा बनता है ये निर्देशक चिन्ह, इस तरीके से बनता है उपविराम, इस तरीके से बन के बीच में निकाल दे तो इसे कहते हैं पाद चिन्ह। ये पाद चिन्ह बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखना। ये होता है कौन सा? त्रुटिबोधक। ये कौन सा होता है? लाघव। ठीक है, और ये कौन सा है? समाप्ति। ये होता है समाप्ति सूचक, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, याद रख। अच्छा, ये वाला बताना कौन सा चिन्ह है ये। ठीक है, और ये कौन सा है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। और कौन सा है? दोहरा उद्धरण। दो तरीके का होता है, एक गहरा और दोहरा। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है ना वो बताना कि कौन सा होगा, इसका कौन सा चिन्ह है ये। ठीक है, आप लोग बताना। नेक्स्ट, इसमें देखो स्पृश्य शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोमार्थक बन जाएगा। उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं? आपके शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में उपसर्ग 22, हिंदी में उपसर्ग 12, यूज करते हैं 10, उर्दू में उपसर्ग 19। अब इसमें आ जोड़ दोगे ना, अस्पृश्य, तो इसका क्या बन जाएगा? विलोम बन जाएगा। आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि प्रत्यय कौन सा, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन प्लस एक, इसमें आया है धनिक। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके पीछे। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इसके भेद 5, इसके भेद 8। कृत प्रत्यय किसमें लगता है? क्रिया, या क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। ये किसमें लगता है? संज्ञा या सर्वनाम में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सुनील ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। वाक्य ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होते हैं अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, रचना के आधार पर 3। सरल, संयुक्त, मिश्र, ये दे रखे हैं सरल, संयुक्त, मिश्र। अब जो की है ना, अगर की आ जाए, जो, सो, ठीक है, ये सब आ जाए तो ये कौन से होते हैं? मिश्र होते हैं। क्या होते हैं? मिश्र। किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, या हल्का सा कॉमा, ये सब आ जाए ना तो ये संयुक्त में आते हैं। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो स्वर्ण से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्ण से कौन सा है? देखो स्वर्णिम दिवस या स्वर्णिम उत्सव, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ये जो से है ना ये अपादान कालक है। इसमें क्या आता है? अलगाव या घृणा या शुरुआत, या मेरे कल से पेपर शुरू हुए, ऐसे पूछ, कल से पेपर शुरू हुए तो वहाँ पे भी अपादान। या कंपेयर, तुलना करते हैं हम, सीता राधा से अच्छी है, ऐसे कर दिया, तो यहाँ सब क्या आता है? अपादान। ठीक है, संप्रदान में एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप कोई चीज़ गरीब को देते हो, जैसे माता भिखारी को कपड़े देती है, भिखारी को कपड़े देती है, तो वहाँ पे भी क्या आता है? ये को की जगह फिर वहाँ पे संप्रदान लगा देते हैं। ये चीज़ याद रखना। संबंध में क्या आता है? का, की के, रारी रे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी नहीं होगी तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? जुड़ाव। कुल्हाड़ी से क्या हो रहा है? उसका जुड़ाव। कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें क्या होता है? इसमें भी से होता है, इसमें जुड़ाव के सेंस में आता है। अधिकरण में क्या आता है? मैं, पे, पर। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, कारक की चिन्ह, कारक कितने होते हैं? 8। किसमें? हिंदी में। संस्कृत में कितने होते हैं कारक? 6। ये भी याद रखना। ठीक है, कारक को और क्या कहते हैं आप? परसर्ग कह देते हैं।
क्या कह देते हैं, परसर्ग। नेक्स्ट, इसमें तो बताना है कि बहुवचन कौन सा नहीं है। तो इसमें अधिकारी बहुवचन नहीं है। अधिकारी का क्या होता है, वर्ग होता है। ये पूछा जाता है कि अधिकारी का बहुवचन बताओ, बहुवचन बनाओ। तो बहुत सारी आपको 4, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, मगर जिसमें अधिकारी वर्ग दे रखा हो ना उसे लगा के आना, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। मतलब एक चीज़ जब दूसरे पे डिपेंड होती है तो वहाँ होता है हेतु हेतु मत। तो ये हो जाएगा हेतु में तो भूतकाल, और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। ऐसे समझो, अगर तुम प्रपोज करते तो मैं हाँ कर देती, तो मतलब एक अगर वो करता तब वो हाँ करती, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे देखो, अगर बादल होते तो बारिश होती, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। अगर टीचर आता तो बच्चे पढ़ते, टीचर आया नहीं बच्चे पढ़े नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, हेतु हेतु मत भूतकाल। अगर तुमने तैयारी की होती तो तुम्हारी नौकरी लगती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। अब तो हमेशा के लिए हम, मुझे लगता है याद हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल को क्या बोलते हैं, तात्कालिक। अपूर्ण भूतकाल नहीं, मतलब अपूर्ण कोई हो ना, भूतकाल हो चाहे वो वर्तमान काल हो, दो में बनता है। तो यह अपूर्ण की जगह तात्कालिक भी लिख के आ सकता है, और हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा रहा। अगर रहा था हो जाए तो अपूर्ण भूतकाल, रहा है आ जाए तो हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान। इतना याद करना, एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है चौमासा में कौन सा समास है, बताओ। चौमासा 4 मास, आंसर क्या हो जाएगा, 2। युधिष्ठिर में कौन सा भगवान जी का नाम है, बहुब्री। ठीक है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कौन सा हो जाएगा, कर्ता निकर्म अधिकरण में पेपर होता है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बारंबार, बारंबार का मतलब पता है क्या होता है, बार बार। क्या होता है, बार बार। और जब भी कहीं शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए तो वहाँ क्या होता है, अव्ययीभाव समास। जहाँ पर भी कहीं नदी के नाम के आगे कहीं वो लग जाए 1, 2, 3, 4, 5, जैसे पंच गंगम, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, याद रखना ये। अब एक बात बताऊँ, पार आ जाए कहीं, गंगा पार, हिमालय पार, यमुना पार, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अव्ययीभाव, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो आंसर क्या होगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा प्रधान होता है, दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें प्रधानता किसकी, मारने वाले की है। ठीक है, याद रखना। बहुब्री में अन्य पद प्रधान, इसमें विशेषण विशेष। अव्ययीभाव में पहला या पूर्व पद प्रधान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्री। आंसर क्या है, अन्य पद प्रधान। नेक्स्ट, त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या हो जाएगा, द्विग समास। नेक्स्ट, नीलोत्पल, उत्पल मतलब क्या होता है बताओ, कमल। और उपल कह दे, राइटिंग में मत जाना थोड़ा, ठीक है। अगर उपल कह दे तो ये होता है पत्थर का। तो नीला है उत्पल, मतलब कैसा कमल है, नीला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्री। नेक्स्ट, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, सीताराम, लाभ, हानि, भाई बहन, इन सब में, परशुराम में नहीं है। ठीक है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3, इत रेतर और समाहार और वैकल्पिक। याद रखना, ये पूछे जाते हैं कितने प्रकार का होता है द्वंद्व। और द्वंद्व समास शुद्ध ऐसे लिखते हैं, द्वंद्व लिखना सीख लेना, पूछा जाता है भी। नेक्स्ट, अल्पता शब्द क्या है बताओ, अल्प, अल्प बोलने में नहीं लग रहा, तत्सम है, ये क्या है, तत्सम शब्द। तत्सम क्या होते हैं, तत् मतलब होता है क्या, समान। जो किसी भाषा से डिट्टो सेम की सेम ले लिए, हम लोगों ने तो रट रखा है संस्कृत से ले ली, मगर जरूरी नहीं संस्कृत से ले ली, जिस भी भाषा के समान शब्दों को लेते हैं ना उन्हें तत्सम कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है, दिन रात, पशु पक्षी, माता पिता, इन सब में तो द्वंद्व है, मगर भारी भरकम ये तो एक ही सेम बात हो गई ना, याद रखना। शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहला ही अशुद्ध है, आ और आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। कहाँ से, कंठ से। तो तालब्य नहीं आएगा, तालब्य से क्या बोला जाता है बताओ, चा वर्ग बोला जाता है। और ई बोला जाता है, यह श बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, ये आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। बाकी ये तीनों सही है, ये सही है सारी। ठीक है। नेक्स्ट, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, देखो 2 प्लस व्यवहार, फिर क्या हो जाएगा, बी प्लस अवहार, अब प्लस हार। तो देखो 1, 2, 3 कितने उपसर्ग हैं, 3। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि देशज शब्दों का कौन सा योग में, देखो गांव मैंने बताया ना, जहाँ चंद्र बिंदु आ जाए ये कौन से होते हैं, तद्भव। क्या है, तद्भव। उल्लू, उल्लू का बनता है उलूक, उलूक, तो ये भी क्या है, तद्भव है। ठीक है, चांद, इसमें भी चंद्र बिंदु आ रहा है तो ये भी क्या हो जाए, तद्भव। थप्पड़, पगड़ी, लोटा, खिड़की। ठीक है, और बताऊं, खिचड़ी,
ये सब कहाँ है, ये सब है आपके देशज। आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अवधि और अवधि इसमें से कौन सा अर्थ है। अब देखो ट्रिक लिख लो, क्या लिख लो, ट्रिक। जितने भी भाषा के नाम होते हैं सब में बड़ी ई आती है, भाषा के नाम में बड़ी ई आती है। देखो अंग्रेजी बड़ी ई आ रही है, ये बड़ी ई आ रही है। अब देखो हिंदी बड़ी ई आ रही है। अब देखो मैथिली ये बड़ी ई आ रही है। अब देखो और पंजाबी, हमेशा ये जो भाषा होती है ना उसमें बड़ी ई आती है। देखो ये बड़ी ई है ना, तो ये बड़ी ई किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो ये क्या है, हिंदी की एक उपभाषा है। ऐसे निकाल लेना। कैसी लगी ट्रिक, अच्छी लगी, मज़ा आया? तो इसी तरीके से आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। अब इसमें बताना शुद्ध कौन सा है। देखो एक चीज़ याद रखो, मिठाई ऐसे लिखते हैं। अगर आपको मिठाइयाँ लिखना हो ना तो मिठाइयाँ, फिर ये ना ई के ऊपर से हट जाती मात्रा, इसी तरीके से दवाइयाँ लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें बड़ी ई तो आएगा नहीं, ठीक है। अब द्वंद्व में ना ऊपर अंक की बिंदी आएगी, तो ये रही, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अब देखो श्रृंखला चारों में एक जैसा लगा है, लिखा है, मगर श्रृंखला शुद्ध इस तरीके से लिखते हैं, मगर इसमें तो चारों में एक जैसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखो एक कल मैं क्वेश्चन कर रहा था, जैसे कि मनोहर, ठीक है, मनोहर है और क्या है, तपोवन है और चंद्रोदय। इस चीज़ को सीख लो, मैंने कल सीखी, मुझे अच्छा लगा। देखो तपोबल, तपोबल, ठीक है, और एक लिखो मनोरथ, ठीक है, एक लिखो चंद्रोदय। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक मात्रा हो तो गुण और संधि होती है, मगर देखो तपह धन बल बनेगा इसका, तपह धन बल, इसका बनेगा मनः धन रथ, इसका बनेगा चंद्र प्लस उदय। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो जितने भी ऊपर मात्रा आती है और एक आती है और उसमें ना विसर्ग के बाद पूरा शब्द निकलता है, ये पूरा शब्द निकलता है, ठीक है। कैसा निकल रहा है, पूरा निकल रहा है, मन और रथ, तप धन बल। अब इसमें चंद्र और इसमें क्या निकल रहा है, ऐसे एक तरफ केवल निकलेगा दय, दय कुछ होता है नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें उदय समझते हैं, फिर तभी इन दोनों का बन के ये चंद्रोदय बनता है। इस तरीके से आप निकाल लिया करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 जवाब दोगे आप, ये तो एटलीस्ट बता ही देना। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन है। अब देखो रक्षा उपकरण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ, तो ये हुआ फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कैपिटल क्या है, मनीला। यहाँ क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और क्या याद रखोगे, हमने कौन सी ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस। अब ये एक ब्रह्मपुत्र और कौन सी मॉस्को नदी, इन दोनों के मिलाप से बना है, ठीक है। तो याद रखना ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, हाल ही में रूफटॉप परियोजना के लिए $100 मिलियन की गारंटी किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने दी है। वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। और इसके कौन है, जो हेड हैं बताओ, डेविड मलपास, ठीक है, याद रखना। तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के, प्लीज़ शेयर करना, अच्छी लगी हो वीडियो तो। मैंने अपना 100% दिया आज की वीडियो में, अब आप लोग देखना कितना बेस्ट करते हो, ठीक है। प्लीज़ शेयर कर देना, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। कोई भी डाउट आया हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और सपोर्ट करते रहना इसी तरीके से वीडियो को, जैसे आप लोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।